बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। ये हमारा छठा एपिसोड है। इससे पहले हमने अलामात में कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, तशदीद पढ़ाया था हमने। तो आज आप अपने स्क्रीन पर देखें तो मैंने यहाँ जो है वो अलामात लिख दिया है। अलामात क्या हैं? अलामात बहुत सी हैं, ठीक है, 12-13 तकरीबन चली जाएंगी। तो मुझे वो तमाम चीज़ें आपको नहीं पढ़ानी है, मुझे सिर्फ वो चीज़ें पढ़ानी है कि जो बेसिक फंडामेंटल के लिए हों, ठीक है। तो मेन अलामात में आप आ जाइए। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, ये एक अलामत है, दाल के तरीके से बनी होती है। ये मैंने आपको सिखा दिया कि साकिन कहा जाता है ये, ठीक है। ये किस काम में आती है, इसका यूज़ क्या है? ये मिलाने के काम आती है, ठीक है, मिलाने के काम आती है। इसी तरीके से मैंने एक और अलामत पढ़ाया ये पिछले एपिसोड में, तशदीद। इसको बोलते हैं तशदीद। तशदीद क्या होती है? मिलाने के भी काम आती है, मिलाने के भी काम आती है और डबल पढ़ा जाता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ये डबल पढ़ा जाता है। ये आप अपने जो है नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे, डबल पढ़ा जाता है। अब मैं इसी अलामात में से कुछ चीज़ें आपको जो है वो आगे पढ़ा रहा हूँ। अलामत में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं तनवीन, ठीक है। तो तनवीन क्या है? तनवीन, ठीक है। तनवीन तीन तरह की होती है। तनवीन तीन तरह की होती है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों की आवाज़ जो है, ये तीन होती हैं, इन तीनों की आवाज़ नून की है, यानी नून की आवाज़ आएगी। इसमें ये तवज्जो रखिएगा कि नून की आवाज़ आएगी। अब इसका यूज़ क्या है ये सिखा दूं आपको बहुत जल्दी। तनवीन तीन तरह की होती है, ठीक है, तीन तरह की होती है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि ये कलमे के वर्ड्स के आखिर में आती है, ठीक है। वर्ड्स के आखिर में आएगी तो ये आवाज़ देगा नून की, नून की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अब ये मसलन हमने लिखा बे अलिफ दो ज़बर बन, ते अलिफ दो ज़बर तन, ठीक है। ये इस तरीके से जो है पूरी लिखा जाता रहेगा और ये होता रहेगा। आप आखिर तक जा सकते हैं। जीम अलिफ दो ज़बर जन, या अलिफ दो ज़बर यान, ठीक है। ये इस तरीके से आप आखिर तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जब हम आएंगे ज़ेर पे तो अलिफ दो ज़ेर इन, यहाँ था अलिफ दो ज़बर अन, ठीक है। बे अलिफ दो ज़बर बन, ते अलिफ दो ज़बर तन, जीम अलिफ दो ज़बर जन, या अलिफ दो ज़बर यान, आखिर तक चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ आएंगे अलिफ दो ज़ेर इन, आवाज़ किसकी आ रही है? नून की। बे दो ज़ेर बिन, ते दो ज़ेर तिन, से दो ज़ेर सिन, फिर ये दो ज़ेर यिन, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वहाँ भी जा सकते हैं। पेश के ऊपर जाइए, पेश की जो है तो वो तनवीन देखिए, वहाँ भी नून की ही आवाज़ आएगी। जैसे अलिफ दो पेश उन, बे दो पेश बुन, ते दो पेश तुन, से दो पेश सुन, ठीक है। इसी तरीके से या दो पेश युन। ये है अलिफ दो ज़बर अन, बे दो ज़बर बन, अलिफ दो ज़ेर इन, बे दो ज़ेर बिन और या दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन। ये तनवीन जो है नून की आवाज़ देगी। इसे आप अपने दिमाग के अंदर फीड कर लीजिए, नून की आवाज़ देगी। अच्छा, इसकी हकीकत क्या है? अगर आपको उन लिखना है तो अलिफ नून पेश उन, ठीक है। अन लिखना है तो अलिफ नून ज़बर अन, इन लिखना है अलिफ नून ज़ेर इन, ठीक है। हर जगह देखिए ये नून बढ़ा है। अच्छा, इसी को आप जो है तनवीन के साथ लिखिए तो अलिफ दो पेश उन हो जाएगा, ये इक्वल है। अलिफ दो ज़बर, ये इक्वल है, बिल्कुल ऐसे। ये अलिफ दो ज़ेरीन इक्वल है, इसकी तरह से। अब चाहे आप ऐसे लिख लें, ठीक है, ये अलिफ नून पेश उन, चाहे इस तरीके से लिख लें। ये है तनवीन। तनवीन किस काम में आती है? तनवीन का काम ये है कि ये कलमे के आखिर में आती है और नून का आवाज़ देती है, नून की आवाज़ निकलती है इससे, ठीक है। इस तरीके से आप जो ये सीख चुके होंगे, अगर ये आपने अपने नोटबुक के ऊपर उतार लिया है तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ज़बर की मिसाल आखिर में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सुब, ये स्वाद बे से मिल रहा है, सुब है अलिफ दो ज़बर
सुबहन, सुबहन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे काफ दाल ज़बर कद, ये आई तनवीन, ये आई जो है साकिन, काफ दाल से मिल जाएगा कद, हे अलिफ दो ज़बर हन, कद हन, ठीक है। एक और ये दो, इस तरीके से बहुत सी मिसालें आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। रोसू लाम दो ज़बर लन, रसूलन, इसी तरीके से आप जो है उसकी भी मिसाल बना लें, यानी ज़ेर की। ये कॉपी पे उतारते रहिए। ज़ेर की मिसाल हिज, रे दो ज़ेर रिन, हिजरिन, ठीक है। फलकिन, फलकिन, ठीक है। उसके बाद आप खोलोकिन, खोलोकिन, ठीक है। ये अगर आपने सीखा है तो फिर आप यकीन जानिए कि अब आप इस दो ज़बर में, दो ज़ेर में, दो पेश में आप कभी भी गलती नहीं करिएगा और वहाँ पर जो है आप नून की आवाज़ निकालेंगे। जहाँ भी तनवीन आएगी वहाँ पर आप नून की आवाज़ निकालेंगे। पूरा कुरान जितनी दुआएं हैं, यानी ज़्यादातर अल्फाज के ऊपर, कलिमात के ऊपर, वर्ड्स पर जो है वो तनवीन का इस्तेमाल हुआ है। तनवीन अगर आपने सीखा है तो फिर आप यकीन जानिए कि आप कुरान बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। खुदा हाफिज़।